कठुआ के मल्हार क्षेत्र में 3 हथियारबंद संदिग्धों के देखे जाने के बाद पूरे इलाके में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान जारी है। सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे इलाके को घेर कर सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है और आने जाने वाले लोगों की सघन जांच की जा रही है। वहीं सीमा पार से घुसपैठ कर आए 5 आतंकियों के कठुआ में मौजूद होने की आशंका को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है और सुरक्षा एजेंसियों ने 5 आतंकियों के पोस्टर्स भी जारी कर दिए हैं और चौक चौराहों पर चस्पा कर दिए गए हैं और बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान जारी है। जैसा कि आपको मालूम है कि इस वक्त पूरा जम्मू संभाग हाई अलर्ट पर है और उसके बावजूद बड़ी खबर यह मिलती है कि कठुआ के मल्हार क्षेत्र में हथियार बंद कई संदिग्ध देखे जाते हैं जिनकी संख्या 5 बताई जा रही है और इस वक्त कठुआ संभाग में इन्हें देखे जाने के बाद मल्हार में संदिग्धों के तलाशे जाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चल रहा है। जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उन्होंने पूरे इलाके को घेर लिया है और सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है और जो आने जाने वाले लोग हैं जो इस रास्ते का इंतखाब कर रहे हैं उनकी भी सघन जांच की जा रही है, तलाशी ली जा रही है। उधर सीमा पार से घुसपैठ कर आए हैं ये 5 आतंकवादी जिनकी तस्वीर जो है जारी कर दी गई है। चरण हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। कठुआ के मल्हार में तलाशी अभियान तेज कर दिया गया है, क्या कुछ जानकारी? इसके अलावा कठुआ के और कौन से इलाकों से इस तरह की खबरें मिल रही हैं जहां पर ये आतंकियों के पोस्टर्स चस्पा किए गए हैं? चरण बिल्कुल, मैं बता दूं कि जितना से लगातार इनपुट मिल रहे थे पिछले कुछ दिनों से कि जिला कठुआ के जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर कुछ पैट पोस्ट थी और इसी बीच बताया जा रहा है कि 5 जो आतंकी हैं इस ओर घुसपैठ कर चुके हैं। उनके पोस्टर जो हैं वो भी सुरक्षा एजेंसियों ने जारी कर दिए हैं और हेल्पलाइन नंबर जो है तो वो भी जारी कर दिया है। साथ ही साथ बता दूं तो चौक चौराहों पर जो जिले के शहर के कई ऐसे इलाके हैं यहाँ पर मुख्य चौक चौराहों पर जो पोस्टर हैं ये लगा दिए गए हैं और उस पर एक हेल्पलाइन नंबर भी है ताकि लोगों तक पहुंच बनाई जा सके। अगर लोगों को कोई इनकी जानकारी मिलती है तो उसमें अपील की गई है कि लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों को, सुरक्षा एजेंसियों को सूचित करें ताकि समय रहते उन पर कार्रवाई की जा सके। वहीं दूसरी तरफ मल्हार के इलाके में भी कल देर रात मल्हार का मलाड़ इलाका है, यहाँ पर कुछ दिन पहले भी एक आतंकी को ढेर किया गया था। वहां पर भी 3 हथियारबंद देखे गए हैं जिसके बाद से लगातार बड़े पैमाने पर इन घने जंगली इलाकों में भी व्यापक तौर पर सर्च ऑपरेशन अभी जारी है। बिल्कुल, तो इस पूरे कठुआ अगर की बात करें मल्हार के अलावा कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहां से इस तरह की खबरें मिल रही हैं कि जो सरहदी इलाके हैं उनके कुछ नाम बता पाएंगे जहां पर तलाशी अभियान चल रहा है? चरणजीत, मल्हार के अलावा मैं बताना चाहूंगा कि पिछले लगभग 3 वर्षों की बात करें तो कठुआ क्षेत्र खास करके जम्मू खिते के साथ साथ जिला कठुआ जो है, चाहे भारत पाक सीमा से सटे हुए हीरानगर सेक्टर हो, चाहे बिलावर का इलाका हो, मचेडी हो, मल्हार हो, ये ऐसे इलाके हैं यहाँ पर डेली रूटीन में जो है यहाँ तलाशी अभियान चलते हैं। हालांकि कई इनपुट जब मिलती है तो सघन तलाशी अभियान जो है बड़े पैमाने पर शुरू कर दिए जाते हैं। जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये 5 संदिग्ध आतंकवादी हैं जो इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं, घुसपैठ कर चुके हैं और इसीलिए सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से जगह जगह कठुआ में पोस्टर चस्पा किए गए हैं और कई इलाकों में तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है और कहा गया है इस पोस्टर में लिखा गया कि अगर किसी व्यक्ति को इन 5 संदिग्ध आतंकवादियों के बारे में कुछ सूचना मिलती है तो इसकी इत्तला सुरक्षा एजेंसियों को जरूर दें और मल्हार इलाके से ये जानकारी मिल रही कि वहां पर तलाशी अभियान तेज कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया चरणजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए। बालेसा के लोगों ने हाल ही में बिजली के रेट में बढ़ोतरी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, साथ ही बढ़ती बिजली दरों पर गहरी चिंता जताई। एसडीएम ऑफिस में इकट्ठा हुए प्रदर्शनकारियों ने एसडीएम अरुण कुमार बड़ियाल को अपनी शिकायतें बताते हुए एक मेमोरेंडम सौंपा। गुवारी से गंदोह तक के प्रदर्शनकारियों ने एहतजाजी मुजाहिरीन ने आरोप लगाया कि उन्हें डबल बिल दिए जा रहे हैं जिससे उन्हें बेवजह परेशानी हो रही है। उन्होंने अधिकारियों से उनकी चिंताओं को दूर करने की अपील की। इस दौरान एसडीएम बड़ियाल ने प्रदर्शनकारियों को भरोसा दिलाया कि वो उनकी समस्याओं को बड़े अधिकारियों तक पहुंचाएंगे और समाधान की कोशिश करेंगे। जी, बड़े दुख की बात है कि महकमा पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जम्मू कश्मीर का जो है उन्होंने इस बार जो फिर गरीब लोगों की कमर तोड़ी है किराया बढ़ाकर। और जब से ये प्राइवेटाइजेशन में आया है उसके बाद जो है वो मन मर्जी से लोगों से किराया वसूल किया जा रहा है। यहाँ तक कि आप किराया वसूलने का इनका कोई हक ही नहीं था क्योंकि यहाँ पर हमने देखे ट्रांसफार्मर जो है वो या तो MLAs ने दिए हैं या DDCs की दिए हुए हैं या BDCs ने दिए हैं। जो इस कॉरपोरेशन के अपने ट्रांसफार्मर भी लोगों के पास नहीं है। पोल की जहाँ तक बात है, पोल भी
लकड़ी के लोगों ने लगाए हैं, तारें भी जहाँ तक हैं का सवाल है, बिल्कुल तारें भी खराब हो चुकी हैं। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर लोगों को जो है बिल्कुल अंधेरे में रख कर किराया वसूल किया जाता है। यहाँ घरों से लोग निकल आए हैं, वो इसलिए कि यहाँ बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा है। यहाँ हर डिपार्टमेंट की तरफ से जुल्म हो रहा है। अगर पीटीटी की बात की जाए तो डिस्ट्रिक्ट डोडा में खास करके बलेसा जो है, बलेसा में इतना लोगों को सताया जा रहा है कि बिजली सिर्फ 10 या 15 मिनट आती है, लेकिन बिजली किराया अगर एक गरीब को देखा जाए तो वो 150-140 रुपए बिजली किराया आता है, जबकि 108 या 208 रुपए बिजली किराया आता था, फिर 500 रुपए आता था। लेकिन आज की बात अगर की जाए तो यहाँ 140 रुपए गरीब को बिजली किराया देना पड़ता है। हमारा यही कहना है एसडीएम साहब से और तमाम एडमिनिस्ट्रेशन से यहाँ हेडक्वार्टर पर जो है कि अगर ये बिजली किराया इन्होंने वापस किया तो ठीक, अगर नहीं किया तो हम तब तक ये प्रोटेस्ट जारी रखेंगे जब तक में गरीबों को इंसाफ मिले। फिलहाल जी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।